नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रीफली पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस से जुड़े ऐसे 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और बैंकिंग जैसे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर के जनक जो है, पिता, वो किसे कहा जाता है? जेम्स गॉसलिंग को, चार्ल्स बेबेज को, डेनिस रिची को, बादने स्ट्रोस्ट्रप को? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक यानी कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सही फुल फॉर्म है? कॉमनली ऑक्यूपाइड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, commonly operated machines used in technical and environmental research, commonly oriented machine used in technical and educational research, commonly operated machine used in technical and educational research। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन डी, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को अच्छे तरीके से दर्शाता है? कंप्यूटर इज अ मशीन और डिवाइस दैट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन सीक्वेंस ऑटोमेटिकली। दोस्तों, कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे कि हम प्रोग्राम कर सकते हैं अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0 to 1। कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेजेस को समझता है जो कि 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेट स्टोर्स, रिट्रीव्स एंड प्रोसेसेस द डेटा। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि डेटा को स्टोर करता है, उसे रिट्रीव करता है और उसे प्रोसेस करता है। या ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों, इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रिंसिपल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट? दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस भाषा को समझता है? कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली सी लैंग्वेज, केवल सी लैंग्वेज को समझता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली असेंबली लैंग्वेज, केवल असेंबली लैंग्वेज को समझता है। या कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। या कंप्यूटर केवल बेसिक लैंग्वेज को समझता है। दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझता है जिसे कि 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी कोड्स ओनली? पास्कल, मशीन लैंग्वेज, सी या सी शार्प? दोस्तों, इसे हम सी शार्प पढ़ते हैं, सी हैश नहीं पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मशीन लैंग्वेज। ये केवल बाइनरी कोड में ही लिखा जाता है जो कि 0 और 1 होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का ब्रेन है या कंप्यूटर का दिमाग है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या कंट्रोल यूनिट? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे सीपीयू भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कंप्यूटर का फीचर नहीं है? वर्सेटैलिटी, एक्यूरेसी, डिलीजेंस या आईक्यू? इस प्रश्न का सही उत्तर है आईक्यू, ऑप्शन डी। आईक्यू जो है वो कंप्यूटर का फीचर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। कंप्यूटर के पास आईक्यू नहीं होता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर? बिट, केबी, निबल या बाइट? दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, बिट।
1024 बिट में 1 बाइट होता है, 1024 बाइट में 1 किलोबाइट होता है, 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट और 1024 मेगाबाइट में 1 गीगाबाइट, जिसे 1 GB भी हम शॉर्ट में कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिट। Which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? निम्नलिखित में से वो कौन सा यूनिट है जो कि यूजर से रिसीव किए गए डेटा को एक ऐसे डेटा में कन्वर्ट करता है जिसे कि कंप्यूटर समझता हो? आउटपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट या अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, इनपुट यूनिट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन एंड आर नॉर्मली यूज्ड विथ नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम्स? दोस्तों इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा कंप्यूटर मॉनिटर है जो कि टेलीविज़न की तरह दिखता है और जनरली नॉन पोर्टेबल होता है। LED, LCD, CRT, फ्लैट पैनल मॉनिटर? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, CRT मॉनिटर, जो कि बिल्कुल जो पुराने टेलीविजन्स होते थे इनकी तरह दिखता है और ये नॉन पोर्टेबल होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर कोड? EDIC, ASCII, BCD, EBCDIC? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, EDIC। ये जो है ये एक कंप्यूटर कोड नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग part of a processor contains the hardware necessary to perform all the operations required by the computer? दोस्तों निम्नलिखित में से ये जो प्रश्न है ये पूछ रहा है कि कंप्यूटर का वो कौन सा पार्ट है जो कि उन हार्डवेयर्स को कंटेन करता है जो कि कंप्यूटर को जो है उसके ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, डेटा पाथ जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर? यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? दोस्तों आंसर आपने देख ही लिया होगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। Which of the following device use positional notation to represent a decimal number? इनमें से कौन सा डिवाइस है जो कि डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए पोजिशनल नोटेशन का यूज करता है? पास्कलाइन, एबेकस, कंप्यूटर या कैलकुलेटर? दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, एबेकस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। Which of the following is used in EBCDIC? सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम, मशीन कोड्स या प्रोग्रामिंग? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेन फ्रेम। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। Which of the following are physical devices of a computer? कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइसेस कौन से हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, पैकेज? दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हार्डवेयर, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, ये सब जो है हार्डवेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। प्रिंटर है, ये जो है ये सारे फिजिकल डिवाइसेस है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस द असाइंड ऑर्डरिंग अमॉन्ग द कैरेक्टर्स यूज्ड बाय द कंप्यूटर? एक्यूमुलेशन, सॉर्टिंग, कोलेटिंग सीक्वेंस या यूनिकोड? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कोलेटिंग सीक्वेंस। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। Which of the following storage is a system where a robotic arm will connect or disconnect offline mass storage media according to the computer operating system demands? Magnetic, secondary, virtual या tertiary? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, tertiary। हमारा अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड्स द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड? निम्नलिखित में से वो कौन सा डिवाइस है जो कि कंप्यूटर और आउटर वर्ल्ड यानी कि कंप्यूटर और हमारे बीच जो है वो कम्युनिकेशन को पॉसिबल करता है? कॉम्पैक्ट,
इनपुट आउटपुट, ड्राइवर्स, स्टोरेज। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनपुट आउटपुट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस that enable direct data entry into a computer system from source document। इसका जो ऑप्शंस है वो है सिस्टम एक्सेस डिवाइसेस, डेटा एक्वायरिंग डिवाइसेस, डेटा रिट्रीविंग डिवाइसेस, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। दोस्तों इनमें से वो कौन सा डिवाइस है जो कि मैप, पिक्चर या ड्राइंग को जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और उसे कंप्यूटर में स्टोर करने में मदद करता है? इमेज स्कैनर, डिजिटाइज़र, MICR या स्कैनर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिजिटाइज़र। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर? वेब क्लाइंट, यूज़र, वेब ब्राउज़र, वेब सर्वर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वेब क्लाइंट। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लैंग्वेज मेड ऑफ बाइनरी कोड्स इंस्ट्रक्शन? हमारे जो ऑप्शन है हाई लेवल, बेसिक, सी या मशीन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मशीन। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। Which of the following package allows individuals to use personal computers for storing and retrieving their personal information? हमारे जो ऑप्शंस है पर्सनल असिस्टेंस पैकेज, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज, एनिमेशन पैकेज। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, पर्सनल असिस्टेंस पैकेज। हमारा जो अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर? AN, AM, RFD, स्नार्क। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्नार्क। स्नार्क जो है वो पहला न्यूरल कंप्यूटर नेटवर्क है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स? PDS, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वो इन्वेंशन है जो कि सस्ते माइक्रो कंप्यूटर्स के बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माइक्रो प्रोसेसर्स, जिसने कि लैपटॉप और जो मिनी माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उसका बनना जो है वो पॉसिबल किया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर लोअर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी? दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है कि वो कौन से कंप्यूटर है जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से जो है स्पीड और स्टोरेज के मामले में कम होते हैं। तो इसका जो हमारा जो ऑप्शन है वो है मेन फ्रेम्स, हाइब्रिड, मिनी या सुपर। इसका करेक्ट आंसर है मिनी कंप्यूटर्स। ये जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स से स्पीड के मामले में और स्टोरेज के मामले में जो है ये कम होते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, Which of the following type of computer is mostly used in automatic operations? Analog, digital, hybrid, remote। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हाइब्रिड। दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है, Which of the following is not a type of computer on the basis of operation? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड या रिमोट। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रिमोट कंप्यूटर्स। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।